उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद, शाही मेहमान का अज़ीमुश्शान इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया, दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान मुसाफहा। मुसल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते ने शाह अब्दुल्ला दोम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उर्दन के बादशाह ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर भी वालिहाना इस्तकबाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म ने खैर मकदम किया। शाह अब्दुल्ला दोम के तैयारे को फ़ज़ा में भी सलामी। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने शाही तैयारे को इस्लामाबाद तक हिफाजत हिसार फराहम किया। 21 बरस बाद उर्दन के किसी फरमारवा का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। शाह उर्दन का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को नई स्ट्रेटेजिक जहत देगा। सदर जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात तारीखी बरादरी, बाहमी एतमाद और मुश्तरका अक़दार की बुनियाद पर कायम हैं। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए पीरनी बुश्रा बीबी से शादी की। बुश्रा बीबी बानी पर मुकम्मल गलबा रखती थी। बानी पीटीआई ने दुनियावी कामयाबी के लिए बुश्रा बीबी की हर बात मानी। बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट बानी पीटीआई के फैसलों पर बुश्रा बीबी का अस्र रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनर्ड जॉन्स की रिपोर्ट शाये। बुश्रा बीबी ने बानी को बताया, हमारी शादी हो जाए तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बुश्रा बीबी की शादी ने बानी के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात खड़े किए। रियासती उमूर में बुश्रा बीबी का कहा हरफ आखिर तसव्वुर किया जाता था। बानी पीटीआई दौर में मेरिट महज नारों तक महदूद था। बानी हर फैसला करने से पहले बुश्रा बीबी से मुशावरत करते थे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुश्रा बीबी ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। बुश्रा बीबी अमलियात पर कितना यकीन रखती थी, घरेलू मुलाजमी ने भांडा फोड़ दिया। बुश्रा बीबी गोश्त, काले जानवर का सर और कलेजी मंगवाती थी। बुश्रा बीबी तकरीरियों, फैसलों और सफ़र के औकात-ए-कार भी अमलियात के जरिए तय करती थी। बुश्रा बीबी की इजाज़त के बगैर बानी पीटीआई का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। बुश्रा बीबी के कहने पर वफादार साथी और देरीना मुलाजिमीन को अचानक फारिग कर दिया गया। बानी की जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुश्रा बीबी मौजूद होती थी। बानी और जनरल बाजवा मुलाकात में ज़्यादा वक्त बुश्रा बीबी ही बोलती रहती थीं। रिपोर्ट में साबिक इंटेलिजेंस सबरा फैज़ अमीर पर बुश्रा बीबी को इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम। अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं करवाया था, ये ऐसे इशारे थे, इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा है। सीनियर सहाफ़ी ओवन जॉन्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मालूमात पीर तक पहुँचाई जाती, पीर मालूमात आगे बुश्रा बीबी तक मुंतकिल करता था। बुश्रा बीबी वो मालूमात बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती थी। पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो बानी पीटीआई का अपनी बीबी की बसीरत पर यकीन मज़ीद पक्का हो जाता। द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर है। हमने पीटीआई लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुश्रा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज़ किए। रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफ़ा बुश्रा तस्कीन की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ये सारी चीज़ें 2015 और 2017 में रिपोर्ट होती रही हैं। हम हक़ाइक़ को देखना चाहते थे, कितना सच है और कितना झूठ है। जो मवाद हमें मिला उसका 10% रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। बहुत सी चीज़ें छापी नहीं जा सकती थी। बुश्रा बीबी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ये भी पता चलना चाहिए गोगी कहाँ से आई और कहाँ चली गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में हर चीज़ वाज़े होकर सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर ने अदालत जाना है तो ज़रूर जाएं। बैरिस्टर गौहर अदालत नहीं जाएंगे तो फिर मैं चला जाऊँगा। पीटीआई को ज़रूर बरतानिया में केस करना चाहिए। पीटीआई अदालत नहीं जाएगी। द इकोनॉमिस्ट कोई आम जरीदा नहीं है।
आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। आर्टिकल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आर्टिकल का मकसद बुश्रा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी है। इस किस्म के आर्टिकल के आने की हम मजम्मत करते हैं। बीबीसी ने अमरीकी सदर की तकरीर को गलत एडिट करने पर मुआफ़ी मांगी है। वक्त साबित करेगा ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी और बेबुनियाद हैं। ऐसे वक्त पर आर्टिकल का आना शरंगेजी और एक किस्म की किरदार कुशी है। बुश्रा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती रहीं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बानी के जितने फैसले थे वो उनकी अहलिया रूहानियत का लिबादा ओढ़ कर करती थीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ाम से शहबाज शरीफ की साख मुतासिर की गई। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत की गई। झूठ का जवाब देना होगा। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीरनी के इशारों पर चलता रहा। आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक पीरनी का हाथ होता था। एक जादूगरनी के हाथ में मुल्क की बाग दौड़ थी। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। ये शख्स एक सीट के लिए मुशर्रफ की मिन्नतें करता रहा। पीटीआई ने भारत और इसराइल से फंडिंग ली। हनीफ अब्बासी का पीटीआई हामियों को आर्टिकल बार बार पढ़ने का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। फरियाल तालपुर की भी मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करना आपकी जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल जिम्मेदारी और खुश उसलूबी के साथ हल करें। अवामी सतह पर राब्तों को मज़ीद बढ़ाएं ताकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के हकीकी मसाइल से मुसलसल आगही हासिल रहे। बिलावल भुट्टो का मुकालमा। फैसल मुमताज़ राठौर का अपनी नामजदगी पर पीपल्स पार्टी की आदत से इजहार तशक्कुर। शुजाबाद में नासिर मोड़ पर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। जाम बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक चकसराय से था। जाम बहक नौजवान यासिर की कल शादी थी। मेहंदी के लिए सामान लेने जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या। लतीफ़ाबाद में पटाखों के कारखाने में धमाका। 6 अफराद जान से गए, 7 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका इतना ज़ोरदार था कि पूरी इमारत मुनहदिम हो गई। कारखाना रिहायशी इलाके से बाहर खेतों के करीब वाक़ था। धमाके की आवाज़ लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ यूनिट्स और कोटरी तक सुनी गई। वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद फैक्ट्री धमाके का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी मजदूरों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। फैक्ट्री में हिफाजती इंतजामात का मुकम्मल ऑडिट करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। चेंबर भी खाली कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के इस्तीफे की कॉपी दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। आइन में 27वीं तरमीम के बाद उसूली तौर पर ओहदे पर नहीं रहना चाहता। मैं उसूली तौर पर और अच्छे ज़मीर के मुताबिक जज के तौर पर काम जारी नहीं रख सकता। मैं लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से अपना इस्तीफ़ा पेश करता हूँ। 27वीं आइनी तरमीम के बाद जस्टिस शम्स मिर्जा के तबादले का इम्कान था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया था। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI की मरकजी मजलिस शूरा का हंगामी इजलास 23 नवंबर को तलब कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम और दीगर कानून साजी के असरात पर गौर किया जाएगा। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन और हुकूमती रवैये पर भी गौर होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और आइंदा का लायाअमल तय किया जाएगा। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार होने का इंकशाफ। इंटेलिजेंस इदारों ने खुदकुश जैकेट तैयार करने वाले दर्जी को गिरफ्तार कर लिया। खुदकुश जैकेट कुछ दिन एक टेलर के पास रही। दर्जी को खुदकुश जैकेट से मुतल्लिक इल्म था। दहशतगर्द खुदकुश जैकेट को पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपा कर लाया। खुदकुश जैकेट के लिए बारूदी मवाद भी पेशावर पहुंचाया गया। मरकजी सहूलतकार ने खबारी से राब्तों का एतराफ़ भी कर लिया।